नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे उस वैराग्य के देवता के इष्ट की यानी शिव की, जो गृहस्थियों के तो भगवान कहे जाते हैं, गृहस्थियों के इष्ट कहे जाते हैं, लेकिन वैराग्य के आराध्य कहे जाते हैं। कहाँ उनका अपना एक पूरा का पूरा घर संसार, एक परिवार, और कहाँ वो शमशान निवासी। आज उनके ही रूप चरित्र उनका वर्णन करते हुए आज शिवरात्रि के महत्व को समझने की हम बात करेंगे। आप सभी को शिवरात्रि की कोटि कोटि बधाइयाँ देते हुए इस शिव तत्व को अपने अंदर विराजमान कर पाएँ, इसका मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए इस शिव तत्व पर आज हम बात करते हैं। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली रात को शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन जैसे ही ये रात फागुन मास में आती है तो इस कृष्ण पक्ष की फागुन मास की रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। शास्त्रों में इसका बहुत ही विभिन्न विभिन्न रूप से वर्णन आता है। शास्त्रों में कहा गया, शिव महापुराण में कहा गया कि जब भगवान को प्रदोष काल में प्रलय करना था तो आज ही की रात यानी शिवरात्रि के प्रदोष का समय उन्होंने सुनिश्चित किया और सारे संसार का तांडव करके इसका विनाश किया, जब यहाँ पे आतताई बढ़ गए। साथ ही साथ एक कथा और आती है कि आज ही के दिन शिव और पार्वती का मिलन हुआ था, यानी शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसी दिन से इसको शिवरात्रि कहा जाता है। शिव यानी कल्याणकारी, मंगलकारी, जिन्हें आशुतोष कहा जाता है, जो इतने भोले होते हैं कि अनजाने में भी कोई उन पर बेलपत्र चढ़ा दे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और कहाँ वो उन्हें जब कोई बात इतना भी ज़्यादा कष्ट देती यानी बुरा लगे या उन्हें संसार में नियमों का उल्लंघन लगे तो अपना तीसरा नेत्र खोलकर उस संसार को, उस परिस्थिति का विनाश कर देते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने एक बहुत अच्छी सी बात कही है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि दूध से ही दही बनता है। उसी प्रकार ये संसार रूप में जब विद्यमान हुआ, लेकिन दूध का एक अपना अलग अस्तित्व है, उसी प्रकार दही का एक अपना अलग अस्तित्व है, लेकिन वो दही दूध का विकृत रूप है। उसी प्रकार शिव जब गृहस्थियों के देवता कहे गए, जब गृहस्थियों के भगवान कहे गए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी सी परिभाषा दी कि आप अगर प्रेम करें अपने ही किससे, अपने परिवार से, तो इतना प्रेम करें कि महायोगी महावैरागी होते हुए भी अगर उनका अपने किसी को जरा सा भी कष्ट हुआ तो उन्होंने उस कष्ट को अपना कष्ट समझते हुए उस कष्ट का निवारण किया। ऐसे योगी, ऐसे आशुतोष, तो दही से यानी विकृत। और जब उन्होंने लगा कि सृष्टि में किसी नियम का उल्लंघन हो रहा है या किसी नियम को तोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने उस नियम के खातिर अपने आप को वहाँ उपस्थित कर दिया। कैसे कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और जब विष का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्हें लगा कि संसार में गलत हो रहा है, तो वो पीछे नहीं, वो सबसे पहले आ गया और उन्होंने उस विष को धारण किया। वो ऐसे आशुतोष हैं। साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों के तीनों सत्य, रज और तम के एक गुणातीत हैं, लेकिन जो भगवान शिव हैं वो उनको ऊपर किसी भी गुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कैसे हैं? गुणातीत हैं, उनके ऊपर किसी भी गुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपने आप में सर्वस्व हैं, सर्वसिद्ध हैं। शिव के लिए बहुत बार कहा गया कि वो क्या होते हैं, वो उस जगह के, वो स्थान के क्षेत्रपाल होते हैं, अधिष्ठाता होते हैं। जब वो अधिष्ठाता हैं, किसी स्थान के क्षेत्रपाल हैं, तो किसी भी धाम में अगर आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ उस अधिष्ठाता को बहुत ज़्यादा रूप से देखा जाता है। उनके अधिकार का क्षेत्र होता है, तो उनसे पूछे बिना आप उस अधिकार में नहीं जा सकते। जब भागवत का 8वां स्कंद हम पढ़ते हैं तो वह बहुत अच्छा वर्णन आता है कि माँ यशोदा के पास भगवान जाते हैं, भगवान शिव जाते हैं, कहते हैं मुझे अपने लाला का मुख दिखा दे। तो माँ यशोदा बहुत घबरा जाती हैं कि नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी, आप अघोरी रूप में हैं, आपको मैं। तो भगवान
का यहाँ वो रूप दिखाया गया है कि भगवान भी जानते थे कि मेरे इष्ट आए हुए हैं, वो मेरे दर्शन करना चाहते हैं कि मैं उनके दर्शन कैसे करूं। तो बहुत तेजी तेजी से रोने लगे। जब उनका रुदन इतना तेज हुआ तो अन्य दासियों ने कहा कि लगता है आपने बाबा के दर्शन नहीं कराए हैं, इसी वजह से आज हमारा कान्हा रो रहा है। तो जब वो कान्हा को देती हैं उनकी गोदी में, वो स्पर्श करते हैं तो कान्हा एकदम शांत हो जाता है, उनका रुदन बंद हो जाता है। तो वहाँ माँ यशोदा उन्हें वहाँ स्थान देती हैं और वो नंद महल में नंदेश्वर के नाम से विराजमान होते हैं। एक धाम की महिमा है कि आप अगर किसी धाम में जा रहे हैं तो शिव की आज्ञा के बिना आपका प्रवेश वर्जित है। बहुत अच्छे से कहा गया भागवत के अंदर ही कि वैष्णवा नाम यथा साधु। अगर वैष्णव हो आप, अगर अपने आप को वैष्णव समझते हो, तो आपको शंभु को वैष्णवा नाम यथा शंभु, तो आपको शंभु को भजना ही पड़े। आपको शंभु की तरह अपने आप को वैराग्य की साधना के साथ साथ तपाना ही पड़ेगा। जब गोपियों ने कहा कि हमें आपके साथ रास करना है, तब भी वहाँ शिव की महिमा आती है। तब शिव भी गोपेश्वर रूप धारण करके उन गोपियों का मार्गदर्शन करते हैं और उस रास की लीला में प्रादुर्भाव दिखाते हैं। ऐसे जब गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तब भगवान को फिर से उन्हें चकलेश्वर महादेव की वहाँ स्थापना की गई है। तो चकलेश्वर की जब स्थापना होती है तब वो गोवर्धन उठा पाते हैं। हर जगह आप रामेश्वरम देखिए, भगवान शिव की वो आराधना, कोई भी कार्य करने से पहले उस शिव तत्व को जानना, उस शिव तत्व की उपासना करना, तभी हम शिव तत्व को जान पाएं। शिव का अर्थ ही होता है कि शिव को प्राप्त करना है। तो शव होने से पहले अपने को शिव रूप में प्राप्त कर लो। अगर आप शव हो गए एक बार तो ये साधन खत्म हो गया, फिर शिव तत्व तो आपसे बहुत दूर रह जाएगा। क्योंकि जितना अच्छा शिव का कर्तव्य है, उनके गुण हैं, गुणातीत है, उतना ही उनका रूप भी कैसा दिखाया, बहुत विचित्र। जहाँ सारे देवता विभिन्न रूप से शोभायमान दिखाते हैं, आभूषण वस्त्र, वहाँ शिव दिखाए गए हमेशा के लिए, जिन्हें संसार ने त्याग दिया, उन चीज़ों से सुशोभित दिखाए गए। वो गुणातीत हैं, जिसमें कोई गुण नहीं, उन चीज़ों को उन्होंने धारण किया और अपने आप में गुणातीत हो गए। सबसे पहला विचित्र कि आपको त्रिनेत्री कोई नहीं दिखेगा शिव के अलावा। क्यों? क्योंकि रास्ता, जब आपके पास विवेक है, जब आपके पास आज्ञा चक्र आपका जागृत है कि आपको किस रास्ते पर जाना है, ये शिव ही आपको बताते हैं, दिखाते हैं। भस्म लगाते हैं वो, भस्म का अर्थ कि भस्म जब हम शरीर पर लेप लगाते हैं उसका, तो आप साधु संतों से पता करिएगा, सर्दियों में लगाने से उससे सर्दी नहीं लगती, गर्मियों में लगाने से गर्मी नहीं लगती। समदृष्टा। अब वो कैसे बताते? ये सारे के सारे वैज्ञानिक तत्व हैं, इनकी खोज हो रही है कि हमारा अध्यात्म कैसे प्रगति को पाए। तो भस्म लगाने से सम रहते थे, ना उन्हें किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। त्रिशूल, सतरज तम को जिसने जीत रखा हो, उनका प्रयोग करना आता हो कि कहाँ आपको सत का प्रयोग करना है, कहाँ रज का, कहाँ तम का। एक समान इस सृष्टि पर रहना संभव नहीं है। उसी प्रकार क्या दिखाया कि उनको नंदी दिखाया आसन में, नंदी जिसने काम को जीत लिया। आप नंदी, जैसे शिव ने काम जीते ऐसे नंदी भी काम जीते। वो धर्म का प्रतीक है। भागवत कहती है अगर धर्म था तो वो 3 पैर पर रह गया था, किसके रूप में? बैल के, नंदी के रूप में। लेकिन शिव उस पर विराजमान है, यानी शिव तत्व जब उस पर विराजमान है तो काम जीते, तथा पुरुषार्थ का प्रतीक है। बैल कभी बैठा या वो थकता नहीं है, उसे हम कितना यूज करते हैं, कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। चंद्रमा उनके सर पे दिखाया गया। चंद्रमा का अर्थ ये क्या? शीतलता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि चंद्रमा अर्थात जो मन का कारक है। आप अपने मन को शीतल रखें। हमेशा गंगा जल उनके सर पे दिखाया कि सारे संसार को जिसने ज्ञान से लालाहित कर रखा है, ज्ञान जिसने फैला रखा है, उसको उन्होंने सर पर स्थापित किया। सर्प उनके गले में दिखाया। सर्प बिना वजह कभी किसी को नहीं काटता। उसी प्रकार सर्प अपनी केचड़ी समय समय पर छोड़ता। आप किसी से अधिक दिनों तक चिपक नहीं सकते, अधिक दिनों तक रागी नहीं रह सकते। अपने आप को विदेही अवस्था में ले जाने का अभ्यास करना ही आपको एक वो परिवर्तन देता है।
बहुत अच्छे उनके, मतलब मैं कहती हूँ बेलपत्र उनका दिखाया कि बेलपत्र मन बुद्धि संस्कार उन पे समर्पित किए थे। भांग उन पे दिखाते, नशे की चीज़ें दिखाते कि अगर एक बार भक्ति का प्रेम का नशा चढ़ गया तो वो उतारे नहीं उतरता। शिव की उपासना, जब शिव ने पार्वती को ये ज्ञान दिया, पार्वती पूछती है सत्य क्या है प्रभु, तो सत्य उन्होंने कहा है कि सत्य कुछ नहीं, अपने आप को जानना, अपने आप को कर्तव्य कर्म में करते हुए भी विदेही रहना ही सत्य है। और वो तब बहुत अच्छा शिव तत्व में एक गूढ़ तत्व बताते हैं कि जब वो तीसरा सूत्र देते, तो तीसरा सूत्र उन्होंने कुछ नहीं कहा कि अगर व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता तो अपने स्थान पर बैठकर अपनी आने जाने वाली श्वासों का ही चिंतन करे कि श्वास गई और जहाँ से ये वापस आ रही है वहाँ से फिर कहाँ आ रही है, ये गई और ये वापस कहाँ आ रही है, इस शिव तत्व को जानना। क्योंकि अगर हमने शिव तत्व को नहीं जाना शव बनने से पहले, तो परमात्मा के अस्तित्व की पराकाष्ठा, उसका प्राप्ति का साधन हम कभी नहीं समझ पाएंगे। मैंने कहा ये वैराग्य के देवता लेकिन गृहस्थियों के आराध्य है। तो शिव विवाह भी शिवरात्रि के दिन होता है। तो एक छोटा सा उपाय, अगर किसी का सच में बहुत दिनों से विवाह बहुत रुका हुआ है, तो एक छोटा सा उपाय बता रही, ये मुझे नहीं पता, ये आपको करना है, पर कैसे करना है ये आप खुद देखिएगा। कि शिव का विवाह है और उनको कहा गया कि विष्णु अगर आपके जागृत हैं, गुरु ग्रह आपका बहुत जागृत है, तो पीले वस्त्र, पीली चूड़ियाँ, मेहंदी और सिंदूर, तो ये बहुत सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है। इसके ऊपर ₹1.25, मुझे नहीं पता वो 25 पैसे आप कहाँ से अरेंज करेंगे, वो ₹1.25 लेकर माँ गौरा को अर्पित करने हैं शिवरात्रि की रात से पहले। और शिव के यहाँ पर डमरू बजा कर आना है और कहना है कि कल आपका विवाह है, आप माँ पार्वती को अपने साथ पाणी ग्रहण करेंगे, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी मेरा जो सच्चा साथी है वो मुझे जल्दी मिले। ये स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, लड़के लड़की दोनों कर सकते हैं। ये उपाय करिए, आपको माँ पार्वती की तरह अखंड सौभाग्य मिले, मेरी यही कामना है। पर दूसरा, मैं जो गृहस्थी हैं, जो जीवन में आ चुके हैं, जो सुहागन हैं, उनसे कहूँगी शिवरात्रि के दिन बिल्कुल पूजा करें, सब कुछ करें, अच्छे से करें, जो आपका घर में नियम है वो पूरे नियम करें, लेकिन अपने आप को श्रृंगारित करते हुए करें, जिससे जब शिव के सामने आए, क्योंकि उनके विवाह वाले दिन, यहाँ लौकिक में जब किसी का विवाह होता है तो हम कितने सज के जाते हैं, उसी प्रकार की आज शिव का पार्वती का विवाह है। जैसे उनका अखंड सौभाग्य, वैसे हमारे जीवन में अखंड सौभाग्य, उसी कामना के साथ शिव की आराधना करें। ये छोटे छोटे से उपाय जीवन में करें, और जिन्हें अपने आप को जागृत करना है वो आज की रात बैठकर, मैं कहती हूँ कैसे भी, तीसरा योग है 5 मिनट 10 मिनट घंटा भर पूरी रात, लेकिन अभ्यास करें अपने शिव तत्व को जागने का शव होने से पहले। अच्छा, अगर मेरी बात अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।